गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज बारामूला में उर्दू और अंग्रेजी अदब में मोहब्बत, अमन और इंसानियत का पैगाम के मौजू पर 2 रोज़ा कौमी सेमिनार का आगाज़ होगा। सेमिनार का इफ्तिताह डिप्टी कमिश्नर बारामूला डॉक्टर सैयद सहर्ष असगर ने किया। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली के सदर शोबे उर्दू प्रोफेसर ख्वाजा अकरमुद्दीन, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के डॉक्टर मनोज कुमार, प्रोफेसर शहजाद अंजुम और दीगर शख्सियात मौजूद थे। सेमिनार के पहले रोज मुख्तलिफ अदीबों और स्कॉलरों ने मोहब्बत, अमन और इंसानियत के पैगाम पर मकालात पेश किए। मकाला निगारों ने वाज़ेह पैगाम दिया कि आज के दौर में आपसी मोहब्बत, अमन और इंसानियत वक्त की अहम ज़रूरत है। दौर में इंसान जिन हालात से गुज़र रहा है और उसे जिन मुश्किलात और चैलेंजेस का सामना है, उसमें इस तरह के मौज़ूआत पर गुफ्तगू करना, एक साथ बैठना और मोहब्बत, इंसान दोस्ती और हमदर्दी का पैगाम नई नस्ल तक पहुँचाना बहुत अहम काम है। उर्दू चूँकि एक हिंदुस्तान की ज़बान है, ज़बान और अदब बज़ात खुद मोहब्बत और इंसान दोस्ती और हमदर्दी का पैगाम है। साइंस और टेक्नोलॉजी ने सब कुछ दिया है, लेकिन इन सब कुछ में इंसान कहीं खो गया है, इंसानियत खो गई है, मोहब्बत नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई। बल्कि ये कहते हैं कि ऐ मोहब्बत क्या तरे हंगामा आरा सो गए, कैसा इस नफ़रत के सन्नाटे में घबराता है दिल। यानी ये हर तरफ नफ़रत का सन्नाटा है और हर तरफ इंसान दुश्मनी है। ऐसे में इस तरह का सेमिनार जो बारामूला में हो रहा है, वुमेन कॉलेज में हो रहा है, यकीनन ये वक्त की ज़रूरत है। अगर हम उनको पहले से ही ये बेसिक वैल्यूज़ दे देंगे, देन वी विल बी एबल टू ऑब्टेन द पीस, ऑब्टेन द लव एंड ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द दिस वैली। बहुत ही अच्छा कदम उठाया है और ये कि मोहब्बत, अमन और इंसानियत के पैगाम को आम करने के लिए मुझे उम्मीद है उनकी इस पहल में समाज में बेहतर एक माहौल यकीनन बनेगा और समाज को बेहतर बनाने में इस कॉलेज का जो किरदार है वो उसे याद किया जाए। एसएसपी ट्रैफिक सिटी श्रीनगर और कश्मीर रोड सेफ्टी फाउंडेशन ने आज यहां टीआरसी चौक श्रीनगर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ख्वातीन को हिरासा करने के खिलाफ रोड अवेयरनेस प्रोग्राम का एहतमाम कराया था। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ख्वातीन की हिरासानी के वाकयात में इजाफे की कई शिकायत मिलने के बाद ये इक़दाम किए गए। कश्मीर के बेहंगम और गंदे पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ख्वातीन मुसाफिरों को नाखुशगवार तजुर्बात का सामना करना पड़ता है और ये एक संगीन मसला बनता जा रहा है। ओवरलोडिंग का इशू बार बार आ रहा है। सो एज अ रिज़ल्ट ऑफ विच हमारा एक जो मेजर कंपोनेंट है, जो एनफोर्समेंट हम करते हैं, मेजर कंपोनेंट है उसमें कि जो हम चालान करते हैं, पेनलाइज करते हैं ऐसी जो गाड़ियां हैं, ऐसे ड्राइवर हजरात हैं जो ओवरलोडिंग करते हैं। तो इसमें मैं आपको बता दूं, पिछले 10 महीने में हमारा जो नियर अबाउट 17,000 चालान हमारे हुए हैं। तो हमारा थ्रस्ट रहा है कि इस पर्टिकुलर चीज़ को रोका जाए, लेकिन इसमें हम पूरी तरह से कामयाब तब तक नहीं होंगे जब तक आम जो हमारा है इसमें साथ आम आदमी दे, जो जनरल पब्लिक दे। जहाँ जहाँ पे मेरी रिक्वेस्ट बार बार ना ऐसे लोगों से भी रही है, ऐसी लेडीज से भी रही है कि अगर कहीं पे आपको लगता है कि कोई ज़्यादती होती है तो आप इमीडिएटली उसको कन्वे करें। श्रीनगर सिटी में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की काफ़ी किल्लत है और इस किल्लत की वजह से जो मॉर्निंग और इवनिंग का टाइम रहता है, जो स्पेसिफिकली स्टूडेंट्स और एम्प्लॉयज़ के लिए रहता है, जहाँ पे वो मॉर्निंग में कॉलेज, स्कूल, ऑफिस जाते हैं और इवनिंग में वापस आते हैं, इस दौरान ये देखा गया है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट की किल्लत की वजह से जो केसेस वुमेन हरासमेंट के हैं वो इंक्रीज़ हो रहे हैं। अब इन सिचुएशंस में एक लड़की बेचारी सोसाइटी की वजह से, शर्म की वजह से ये सारी चीज़ें एक्सप्रेस नहीं कर पाती है और इन केसेस को और बढ़ावा मिलता जा रहा है। सो टुडे वी आर हाईली थैंकफुल टू एसएसपी ट्रैफिक सिटी श्रीनगर जनाब मुजफ्फर अहमद शाह साहब, जिनके साथ हमने कोलैबोरेट किया कश्मीर रोड सेफ्टी फाउंडेशन ने, और आज ये अवेयरनेस करने की कोशिश की। आज से पहले भी काफ़ी एक्टिविटीज़ हुई हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि कश्मीर की आवाम बेदार हो और ये अंडरस्टैंड करें कि जो ये वुमेन हरासमेंट के केसेस हैं ये कश्मीर में हो रहे हैं, कश्मीरी लोगों के ज़रिए हो रहे हैं। हम घर से 7:30 निकलते हैं, यहाँ हम 10 बजे पहुँच जाते हैं। अगर कभी यहाँ पे हमें जब गाड़ी मिलती है डल गेट में, वो बहुत ज़्यादा ओवरलोड होती है, खड़े रहना पड़ता है हमेशा, कम से कम 1 घंटा लगता है यहाँ से वहाँ तक। और जब शाम को आते हैं, शाम को हम पामपोरा पहुँच जाते हैं, यहाँ से ओवरलोड में जाना पड़ता है पामपोरा तक, और पामपोरा में क्या होता है, वहाँ पे शाम को गाड़ी होती ही नहीं है। गाड़ी मतलब हम चढ़े तो चढ़े किस में, जाए हम कहाँ, हमें
कोई फैसिलिटी ही नहीं मिलती है। वुमेन्स के लिए गाड़ियाँ रखी गई थी, वो है ही नहीं कि पता नहीं कहाँ गई वो। ओवरलोड में चढ़ना पड़ता है, वो तो फेस करना ही पड़ेगा और हम किसी को बोल भी नहीं सकते क्योंकि हमेशा आना जाना पड़ता है। हम कितनी बार बोले, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार कितनी बार बोले हम, तो वहाँ चढ़ो थोड़ा दूर हो जाओ। फिजिकल हैरेसमेंट क्या, हमें इमोशनल हैरेसमेंट भी होती है कभी। मतलब लोगों को पता नहीं होता है बैड टच के बारे में, गुड टच के बारे में। लोग समझते हैं शायद ऐसे ही कर रहा है, लेकिन शायद उसके मतलब दिमाग में ऐसा कुछ हो कि नहीं, वो अच्छे से नहीं, वो उसके दिमाग में कुछ और